बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSE 241 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आज हम लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 करेंगे, जो हमारा फॉर लूप के बारे में है कि जावा में फॉर लूप कैसे बनाए जाते हैं, वो कैसे चलते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये देखें कि जावा में फॉर लूप क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपीटेशन स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं कि जो आपका सेम काम बार बार कर रही हों। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, वो कोई काम परफॉर्म कर रहा है और आपने उससे सेम काम 100 टाइम परफॉर्म करना है, तो बजाय इसके कि आप उस ब्लॉक ऑफ कोड को 100 टाइम लिखें, आप उसको 100 टाइम बार बार एग्जीक्यूट करवा लें। तो मतलब आपको ब्लॉक ऑफ कोड एक ही दफ़ा लिखा होगा, लेकिन आप उसे 100 टाइम एग्जीक्यूट करवा लें तो आपका सेम पर्पस अचीव हो जाता है। तो आप इस काम के लिए ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं, इसे आप कहते हैं कि ये आपने लूपिंग की है। 3 तरह के लूप्स जावा में यूज़ होते हैं। फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। फॉर लूप हम अभी पढ़ेंगे। फॉर लूप की एक एनहांस फॉर्म फॉर ईच लूप जो है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जिस टाइम पे आप डाटा स्ट्रक्चर्स कुछ पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम उसको देख लेंगे। अभी के लिए आप जो है ना ये देखने के जावा में लूप्स 3 तरह के हैं। एक फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। तो फॉर लूप जावा में क्या होते हैं कि किसी ब्लॉक ऑफ कोड को कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम आपने एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप उसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं। और फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि फॉर का कीवर्ड यूज़ होगा पैरेंथेसिस के अंदर। सबसे पहले आप एक इनिशियल एक्सप्रेशन लिखेंगे। इनिशियल एक्सप्रेशन ये बताती है कि आपका फॉर लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। फिर उसके बाद एक टेस्ट एक्सप्रेशन है जो इवेलुएट होती रहेगी कि भाई जो आपकी इनिशियल कंडीशन है, क्या ये टेस्ट एक्सप्रेशन के मुताबिक ट्रू है या नहीं है। और उसके बाद आपकी एक अपडेट एक्सप्रेशन है कि जो आपकी ये जो इनिशियल एक्सप्रेशन थी, इसको अपडेट करती रहेगी साथ साथ, और ताकि आपका जो लूप है ये आगे फॉरवर्ड होता रहे। तो जैसे कि ये एक्सप्लेन मैंने किया है कि जो इनिशियल एक्सप्रेशन या इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइज है, ये आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके करते हैं और ये वंस एग्जीक्यूट होता है। मतलब जब पहली दफ़ा में आपका लूप चलने लगेगा तो आप उस टाइम पे इनिशियल एक्सप्रेशन जो है ना आपकी, वो एग्जीक्यूट होती है। जो कंडीशन है ये आपकी हर दफ़ा इवेलुएट होती है और उस टाइम तक इवेलुएट होती रहती है जब तक आपका लूप टर्मिनेट नहीं हो जाता। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी लूप की एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अपडेट एक्सप्रेशन इनिशियल एक्सप्रेशन की वैल्यू जो थी उसको अपडेट करती रहती है और ये अपडेट होने के बाद टेस्ट कंडीशन में बार बार चेक होती रहती है। और ये बार बार जो इवेलुएशन होती है, ये प्रोसेस उस टाइम तक चलता है आपका जब तक कि आपकी ये जो टेस्ट कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप की बॉडी नहीं चलेगी और उसके बाद का प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। ये UML एक्टिविटी डायग्राम बनी हुई है फॉर लूप की। ये देखें, सबसे पहले आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने कोई कंडीशन इनिशियलाइज करवा दी। जैसे कोई वेरिएबल है, काउंटर, आपने उसे इनिशियलाइज करवा दिया कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। अब उसके बाद ये आपकी मर्जर हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे डिसीजन हो रहा है। यहाँ डिसीजन में गार्ड स्टेटमेंट आपने लगाई हुई है कि काउंटर जब तक लेस देन 10 है तो आप उस टाइम पे तक ये क्या करते रहो, ये एक स्टेटमेंट है, ये आप डिस्प्ले करवाते रहो और इसमें काउंटर की वैल्यू आप डिस्प्ले करवा रहे हैं। मतलब काउंटर की वैल्यू इनिशियली एक आपकी 1 है तो 1 डिस्प्ले होगा और उसके बाद आपने इसको इंक्रीमेंट कर देना है +1 का, तो काउंटर की वैल्यू आपने +1 करके 2 कर दी है। अब काउंटर की वैल्यू 2 होके यहाँ पे आई है। अब काउंटर स्टिल लेस देन 10 है तो ये अगेन डिस्प्ले होगा, आपको बस 2 लिखा हुआ नजर आ जाएगा और ये +1 होके इसको 3 कर देगा और ये 3 आपका इनपुट पे आ जाएगा। और अगेन ये इसी तरह से 3 चूंकि लेस देन 10 है तो ये गार्ड कंडीशन स्टिल ट्रू है, ये आपका फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 4 करते करते आपका 9 तक बल्कि 10 तक आ जाएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 10 है तो 10 तक आपकी ये सारी एग्जीक्यूशन होगी। और उसके बाद जब 11 आ जाएगा, यहाँ पे +1 होगा, 11 आ जाएगा। 11 के केस में ये गार्ड कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और आपका लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये इस एग्जांपल में क्या है कि आप किसी टेक्स्ट को 5 दफ़ा डिस्प्ले करवाएं। तो ये देखें, कोई क्लास मेन के नाम से बनी है, उसमें एक मेन मेथड बना है। यहाँ आपने इनिशियली
कंडीशन बता दी कि आपकी n की वैल्यू 5 है, मतलब ये आपने एक वेरिएबल में एक वैल्यू सेट करवा दी है 5। ये आपने लूप के लिए इनिशियल कंडीशन बताई कि 1 से लूप स्टार्ट होगा और ये उस टाइम तक चलेगा जब तक ये n से लेस देन या उसके इक्वल है, और प्लस प्लस 1 आप इसको करते रहेंगे। अब जब तक ये लूप आपका 5 के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी, जब तक ये 5 तक होती तब तक आपकी ये लाइन बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी और हर दफ़ा आपको आउटपुट के ऊपर यही सेम लाइन डिस्प्ले होती रहेगी। तो इस तरह आपका लूप ये 5 टाइम चल जाएगा। जी मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी आइट्रेशन बताई है कि ये जो एग्जांपल थी, इस एग्जांपल में सबसे पहले देखें कि i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 5 है। तो ये देखें फर्स्ट आइट्रेशन पे i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 5 है। कंडीशन आपकी क्या थी, i लेस देन और इक्वल टू n होना चाहिए। तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी है तो ये इसकी बॉडी में चला जाएगा, जावा इज फन प्रिंटेड हो जाएगा और i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी। अब सेकंड आइट्रेशन में देखें i की वैल्यू आपके पास 2 है, n की वैल्यू 5 है, स्टिल ट्रू है, आपका ये प्रिंट हो जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी। थर्ड आइट्रेशन में i की वैल्यू 3 है, n की 5 है, कंडीशन आपकी ट्रू है, अगेन ये प्रिंट हो जाएगा और i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फोर्थ कंड में i की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है, अगेन ये कंडीशन ट्रू है आपकी, ये आपको जावा इज फन प्रिंट हो जाएगा और i की वैल्यू 5 हो जाएगी। i की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू नेक्स्ट आइट्रेशन में भी 5 है, अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका जावा इज फन प्रिंटेड हो जाएगा और इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब लास्ट आइट्रेशन में i की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 5 है, अब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है और लूप आपका टर्मिनेट हो गया। ये एक और प्रोग्राम है आपके सामने। इस प्रोग्राम का काम क्या है कि आप 1 से लेके 5 तक के नंबर जो है वो डिस्प्ले करवाएं। ये देखें, ये आपने बताया कि n की वैल्यू 5 है, i 1 से स्टार्ट करो और 5 तक उसको लेके जाओ और प्लस प्लस 1 आप करते जा रहे हैं और i की वैल्यू को आप डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये सेम स्टेप बाय स्टेप आइट्रेशन आपके सामने हो रही हैं कि पहली आइट्रेशन में i की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 5 है, कंडीशन आपकी ट्रू है तो आपके पास 1 प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर और i की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। ये वापस इनपुट पे आ गई, i 2 है, n 5 है, कंडीशन ट्रू है आपकी, 2 प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा और उसके बाद आपके i 3 हो जाएगा, ये इनपुट यहाँ पे आ जाएगी। ये कंडीशन स्टिल ट्रू है, 3 प्रिंट हुआ हुआ आ जाएगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। फिर 4 है और 5 है, आपकी कंडीशन ट्रू है, 4 प्रिंट हो जाएगा, i 5 हो जाएगा। दोनों 5 हैं, कंडीशन ट्रू है, 5 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद आपका i 6 हो जाएगा। अब कंडीशन फॉल्स हो गई है, अब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि फॉर लूप के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई है। थैंक यू।